घात का प्रतिघात लो। शहीद की बेटी कह रही है कि मेरे पिता की शहादत के बदले 50 सिर चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिस तरह से 2 भारतीय जवानों के शव के साथ पाकिस्तान की कायर सेना ने बर्बरता की है, उससे पूरे देश में नाराजगी है। खबरों के मुताबिक भारत ने भी पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जवाब दिया है और उसकी 3 चौकियों को तबाह कर दिया है। इस खबर पर हमारे रिपोर्टर्स हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तकनीकी विश्वसनीयता, एक्सपर्ट की राय के साथ हम पुष्ट खबरें सबसे पहले जी न्यूज पर आप तक पहुंचा रहे हैं। किन्ना चिर असीं अपनियां औरतां विधवा कराउंदे रवांगे। असीं माते क्यों ना एक दिन इस चीज़ का फैसला कर लिया जाए कि जेड़ी लड़ाई है मुड़ के ना लगे, एक ही दिन इसका फैसला कर लिया जाए। हम लोग को जो हमारे पापा को मारे हैं उनको हमको चाहिए, हम भी उसी तरह लेंगे। जिस तरह बदला लिए हैं उसी तरह बदला लेंगे। जिस तरीके से वो लोग किए हैं उसी तरीके से हमारी फौज उनके साथ में उनका भी नछातर करके और सर काट कर चलाएं। ये शहीदों की अपनों की पुकार है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में सेना की 22वीं सिख रेजिमेंट के नायक सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ की 200वीं बटालियन के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के शवों को क्षत विक्षत किए जाने पर पाकिस्तान के खिलाफ अब पूरे भारत में बदले की आग जल रही है। इसलिए 1 मई को पाकिस्तान की बर्बर हरकत के महज 3 घंटे बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। भारत ने पाकिस्तानी सेना की 3 चौकियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। इन 3 चौकियों में किरपान और पिंपल पोस्ट भी शामिल हैं। इन्हीं 2 पोस्ट से भारत के नियंत्रण वाले सीमा में 250 मीटर तक घुसने के लिए पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम को कवर फायर दिया गया था। जो खामियाजा है फौज को भुगतना पड़ रहा है, फौज का मोराल लो हो रहा है, जनता का मोराल लो हो रहा है। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हर 6 महीने बाद 5 महीने बाद डेड बॉडीज का कोई सिर काट के ले जाता है, कोई बदन काट के ले जाता है। कारगिल से हो रहा है, कैप्टन कालिया के टाइम से हो रहा है। अब आप देखिए ये जो सारी कार्रवाई है ये इसलिए हो रही है कि आपकी नीति है कमजोर। हमारे पे हमला होगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, ये बात गलत है। आपको स्ट्रेट अवे हमला करना चाहिए जहां से आपको थ्रेट आ रहा है। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम कार्रवाई करेंगे, हम बैठक करेंगे दिल्ली में बैठ के। आप करते रहिए दिल्ली बैठक में, जब तक पाकिस्तान की सेना का खून नहीं बहेगा। आप आतंकवादियों के मारने से कुछ नहीं होगा। एक आतंकवादी आएंगे, 10 बनाएंगे और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ता। जवानों का, उनके जवानों का खून नहीं बहेगा तब तक यहाँ की भारत की जनता की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की बुजदिली वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के एलओसी दौरे के अगले ही दिन सामने आई। बाजवा ने जिस तरह कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया था, पाकिस्तान की ओर से वैसी ही हरकत हुई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शहीद परमजीत और शहीद प्रेम सागर जिस पेट्रोलिंग टीम के हिस्सा थे, उसके लिए दुश्मनों ने साजिश का एक गहरा प्लान बनाया था। भारतीय सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग टीम एक खुफिया रिपोर्ट पर जांच करने गई थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के नियंत्रण वाले इलाके में लैंडमाइन बिछाया है। पेट्रोलिंग टीम जब वहां पहुंची तो पाकिस्तान की 2 फॉरवर्ड पोस्ट से रॉकेट और मोर्टार बमों से हमला हुआ, जिसमें भारत के 2 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी फायरिंग की आड़ में एलओसी के अंदर घुसी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने शहीद जवानों के शवों को क्षत विक्षत किया। अब तक साफ नहीं हुआ है कि वहां वाकई लैंडमाइन बिछाई भी गई थी या नहीं। पाकिस्तान की ओर से भारत के शहीदों के शवों का ऐसा अपमान पहली बार नहीं, बल्कि ये करतूत बार बार हुई है। 28 अक्टूबर 2016 को शहीद हुए सेना के जवान मनदीप सिंह के शव के साथ आतंकियों ने ऐसा ही बर्बर सलूक किया था। न ले जाने दगरी मारे क्यों हाथ बांध रखे सरकार ने, क्यों नहीं खुले हुए दिन दी ऑर्डर। जो हम भी अपना चाह तो कर सका, हमारे बच्चे जो चाह तो कर सका। सरकार ने क्यों हाथ बांध रखे, मोदी ने क्यों सो रहा, मोदी क्यों नहीं जाग रहा, बच्चा का क्यों नाश करवा रहा,
जो सरकार चाहा तो सारा कुछ हो सका। ऐसा कि माया के कालजे देखो भी माया किस तरह रह रही, मन्ना पता जो मैं 6 महीने गए अपने बच्चे के बगैर कैसे रह रही। पाकिस्तान ते मैं यही कहूँ भैया तो आर पार की लड़ाई करो, मोदी से यही कहूँ मैं भैया तो आर पार की लड़ाई करो और या इस ना खत्म करो। इससे पहले जनवरी 2013 में लांस नायक हेमराज और नायक सूबेदार सुधाकर सिंह के शवों को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने क्षत विक्षत किया था। ये कहें कि पहले तो हमारे हेमराज की सरकार हो और अब रोज घटनाएं हो रही हैं, तो कितनी घटना होंगी इतनी। जब तो न्यू बला दिए कि चलो एक सिर के बदले में 10 सिर लाएंगे और अभी तक कुछ भयो ना है। अब तो सरकार न्यू करनी चाहिए, आर पार करनी चाहिए। जून 2008 में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने गोरखा राइफल्स के सैनिक का सिर काटा था। फरवरी 2000 में आतंकी इलियास कश्मीरी भारत के एक सैनिक का सिर काटकर पाकिस्तान ले गया था। 1999 के करगिल युद्ध में भी यूएन के वियना समझौते का उल्लंघन कर बंदी बनाए गए सेना के कैप्टन सौरभ कालिया को भी टॉर्चर करके मारा गया था और उनके शव को क्षत विक्षत कर दिया गया था। जब तक आप पाकिस्तान से हेलो हेलो करते रहेंगे, वो अंदर ही अंदर वो क्या ना अंदर ही अंदर ऐसी छुरियां मैं चलाता रहेगा। तो भारत को 2 अपनी क्लियर कट अपना पॉलिसी जो है उसमें मतिया ना एक जिसको बोलते हैं विजिबल चेंज मतिया ना हो, जो हमारे देश के नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मतिया हो। कश्मीर में अशांति फैलाने के पैतरे बिना उकसावे के एलओसी पर फायरिंग और फिर शहीदों के शवों का अपमान। पाकिस्तान अब उस राह पर है कि उसे अब एक देश के तौर पर जिंदा रहने का हक नहीं है, लेकिन भारतीय शहीदों के शवों के साथ बर्बरता पर पाकिस्तान बेहयाई से कहता है कि उसकी सेना प्रोफेशनल है। इसलिए दुनिया की सबसे अनुशासित सेनाओं में एक भारत की सेना को अब पाकिस्तान पर वज्र की तरह गिरना ही होगा। सिर्फ 3 चौकियां नहीं, पाकिस्तान की पूरी सेना के ढांचे को तहस नहस करना ही होगा। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।